आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है। प्रस्तुत है साप्ताहिक कार्यक्रम सामयिक चर्चा। इस कार्यक्रम के तहत सुनिए, केंद्रीय कैबिनेट द्वारा पटना जिले के बिहटा में नए हवाई अड्डे को दी गई मंजूरी पर विशेष कार्यक्रम। केंद्र सरकार ने एक बड़े फैसले में बिहटा में हवाई अड्डा बनाने के लिए 1413 करोड़ की लागत से सिविल एन्क्लेव बनाने को मंजूरी प्रदान कर दी है। यह एयरपोर्ट पटना, गया और दरभंगा के बाद बिहार का चौथा एयरपोर्ट होगा। इसका निर्माण 2 चरण में होना है। पहले चरण में इसे सालाना 25 लाख यात्री क्षमता का बनाया जाना है। दूसरे चरण में इसे 50 लाख सालाना यात्री क्षमता का बनाया जाना है। बिहटा एयरपोर्ट के विस्तारीकरण परियोजना में नए टर्मिनल बिल्डिंग के निर्माण के साथ साथ नागरिक सुविधाओं को विकसित किया जाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कल हुई केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक में इसे मंजूरी दी गई। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट बैठक के बाद बताया कि बिहटा एयरपोर्ट के संशोधित लागत को मंजूरी दी गई है। पहले इस एयरपोर्ट के लिए 800 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की गई थी। पहले इस परियोजना को 2022 तक ही पूरा करने का लक्ष्य था, लेकिन जमीन के अधिग्रहण और अन्य कारणों से इसमें काफी देर हुई। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि बिहार में पटना एयरपोर्ट पर यात्रियों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी के चलते दबाव काफी बढ़ा है। वर्तमान एयरपोर्ट के विस्तार की भी गुंजाइश नहीं है, इसलिए पटना एयरपोर्ट से करीब 28 किलोमीटर की दूरी पर बिहटा में नया एयरपोर्ट बनाया जाएगा। यहां पर पहले से एयरफोर्स का स्टेशन है, लेकिन इसे अलग से विकसित करके सिविल टर्मिनल बनाया जाएगा। बिहटा जो कि पटना के पास में है, पटना एयरपोर्ट की बहुत रैपिड ग्रोथ हो रही है, डिमांड लगातार बढ़ रही है। इसलिए पटना में कैसे एक नया एयरपोर्ट बने, शहर के अंदर ग्रोथ का ज्यादा स्कोप नहीं है, इसीलिए करीब 28 किलोमीटर दूर में बिहटा है, विच इज एन ऑपरेशनल डिफेंस एयरपोर्ट। उसको 1413 करोड़ के इन्वेस्टमेंट से डेवलप करके एक नया अच्छा सिविलियन एयरपोर्ट यहाँ पर बिहटा में डेवलप होगा। केंद्रीय मंत्री श्री वैष्णव ने कहा कि कैबिनेट ने इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित कई परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इससे निवेश और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। ये सारे आज 5 बड़े प्रोजेक्ट्स आज अप्रूव हुए हैं कैबिनेट में, और जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि नई सरकार में बड़े बड़े फैसले लिए जाएंगे, तो आप देख रहे हो कि विद इन अ शॉर्ट टाइम फ्रेम जून के बाद में इनिशियल फ्यू कैबिनेट की मीटिंग्स में करीब 1,54,000 करोड़ रुपीस के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स अप्रूव हुए हैं, और आज के सब जोड़ देंगे तो करीब करीब 2 लाख करोड़ के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स कैबिनेट में अप्रूव हुए। इसके अलावा कैबिनेट के बाहर भी कई स्मॉलर प्रोजेक्ट्स जो कि कैबिनेट जाने की जरूरत नहीं होती वो भी हुए हैं। ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर की इस ग्रोथ से देश में इकोनॉमिक ग्रोथ है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है, और एक भविष्य के लिए हमेशा के लिए एक फाउंडेशन देश की बढ़ रही है। केंद्र सरकार के इस निर्णय का हर ओर से स्वागत किया जा रहा है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इस निर्णय के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की पहल पर बिहटा एयरपोर्ट की बाधाएं दूर हो गई हैं। हवाई अड्डा के विस्तार के लिए अपेक्षित जमीन जिला प्रशासन शीघ्र ही एयरपोर्ट अथॉरिटी को उपलब्ध करा देगा। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को मैं विशेष तौर पर धन्यवाद देता हूं कि बिहटा एयरपोर्ट का निर्माण का रास्ता साफ किया। आदरणीय नीतीश कुमार जी ने जमीन उपलब्ध कराने का काम किया, और जो और भी बचे जमीन है उसको भी शीघ्र पूरा करने का काम बिहार सरकार करेगी। लेकिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को 1413 करोड़ की योजना बिहटा एयरपोर्ट के लिए स्वीकृत करने के लिए विशेष तौर पर धन्यवाद। और राज्य जो है बिहार राज्य आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में फिर आगे बढ़ेगा, और एयरपोर्ट के सेक्टर में लगातार काम बिहार में बढ़ाने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि राशि और जमीन की उपलब्धता के बाद एयरपोर्ट के निर्माण कार्य को समय सीमा में पूरा कर लिया जाएगा। पटना हवाई यातायात पर बोझ बढ़ने के बाद पटना में एक और एयरपोर्ट की मांग वर्षों से की जा रही थी, जिसके बाद वित्तीय वर्ष 2015-16 में बिहटा स्थित वायुसेना के एयरबेस को हवाई अड्डा बनाने की योजना बनाई गई थी। इसके लिए हवाई अड्डा प्राधिकरण ने राज्य सरकार से जमीन की मांग की थी। उन्होंने कहा कि एयरपोर्ट के लिए अब तक 108 एकड़ जमीन उपलब्ध करा दी गई है। इस पर
चारदीवारी भी बन चुकी है। हालांकि जिस 8 एकड़ जमीन पर पेच फंसा था उसे भी शीघ्र एयरपोर्ट अथॉरिटी को सौंप दिया जाएगा। जदयू के प्रवक्ता खालिद अनवर ने केंद्र सरकार के फैसले की सराहना की है। उन्होंने कहा कि इससे यात्रियों के साथ साथ सामान की ढुलाई में भी बढ़ोतरी होगी। नए एयरपोर्ट के चलते आर्थिक प्रगति में भी तेजी आएगी। देखिए, बिहार को इसकी जरूरत थी और बहुत दिनों से कहा जा रहा था कि एक ऐसा एयरपोर्ट हो जहां कार्गो का काम हो सके। यहाँ से बहुत सारी सब्जियां, बहुत सारी चीजें जो एक्सपोर्ट की जानी होती, परेशानी हो रही थी और हमारी सरकार ये डिमांड कर रही थी। मैं बहुत खुश हूं और बिहार के 13 करोड़ लोग खुश हैं कि आज सेंट्रल कैबिनेट ने बिहटा में इंटीग्रेटेड एयरपोर्ट दिया है और जिसका 1400 करीब बजट है और इसके लिए बिहार के 13 करोड़ लोग खुश हैं और हम लोग जो है ना केंद्र सरकार का शुक्रिया अदा करते हैं कि बिहारियों का ख्याल किया। भाजपा प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र में तीसरी बार एनडीए सरकार के गठन के कुछ दिनों के भीतर ये फैसला आया है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने बिहार को बहुत बड़ी सौगात दी है। बिहटा एयरपोर्ट के लिए 1413 करोड़ रुपए निर्गत करके उन्होंने पुनः एक बार सत्यापित किया कि बिहार के प्रति माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी कितने गंभीर हैं बिहार को विकसित राज्य बनाने के लिए। देखिए ना, बिहार में डबल इंजन की सरकार है तो बिहार को कितने पंख लग रहे हैं, कहां से कहां बिहार पहुंचेगा आने वाले समय में देखने की बात होगी। बिहार में अन्य कई एक तरह की योजनाओं का लाभ भी आना मिलना बाकी है, अभी लाभ बिहार को मिलने वाला है। केंद्रीय कैबिनेट ने पश्चिम बंगाल के बागडोगरा में भी नए नागरिक हवाई अड्डे के निर्माण का फैसला किया है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बिहटा के अलावा बागडोगरा में भी नया हवाई अड्डा बनाने की घोषणा की। उन्होंने पूर्वोत्तर भारत के साथ संपर्क के तौर पर इस हवाई अड्डे का काफी महत्व बताया। 10 वर्षों में एयरपोर्ट की संख्या डबल हुई है। बागडोगरा हाईली रैपिडली ग्रोइंग प्लेस है। ये नॉर्थ ईस्ट की कनेक्टिविटी, वेस्ट बंगाल, नॉर्थ बिहार, इन सब की कनेक्टिविटी के लिए बागडोगरा बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको अप्रूव किया गया जिससे 1549 करोड़ के इन्वेस्टमेंट से एक अच्छा नया एयरपोर्ट, सिविल एविएशन कॉम्प्लेक्स वहां पे बनेगा। इसके साथ ही साप्ताहिक कार्यक्रम सामयिक चर्चा का ये अंक समाप्त होता है। इसके अंतर्गत आप पटना जिले के बिहटा में नए एयरपोर्ट को दी गई मंजूरी पर विशेष कार्यक्रम सुन रहे थे। यह कार्यक्रम आकाशवाणी पटना के प्रादेशिक समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत किया गया।